हेलो दोस्तों, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को हमेशा तलाश होती है एक ऐसे शेयर की जो मल्टीबैगर रिटर्न दे सके। लेकिन जब भी ऐसी बात आती है, इन्वेस्टर्स लगते हैं इधर उधर ढूंढने, पूछने, दूसरे से लगते हैं पूछने कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा अच्छा रिटर्न दे सकता है, कौन सा शेयर मल्टीबैगर हो सकता है। और वहीं पर इन्वेस्टर्स धोखा खा जाते। एक दूसरे से पूछकर इन्वेस्टमेंट करने से वो हमेशा धोखा ही खाते हैं। 90% टाइम ऐसे लिए हुए शेयर्स, स्टॉक्स वो निगेटिव में जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स खुद से एनालाइज करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है और अपने नुकसान को बचा सकते हैं। वहीं पर बहुत से ऐसे स्टॉक होते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके बगल में है वो स्टॉक्स, लेकिन आप उन पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। जी हाँ, हमारे आपके पास ही बहुत से ऐसे शेयर्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके शेयर, जिनके स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, या कह लें कि उधर देखना ही नहीं चाहते। इधर उधर के अच्छे स्टॉक को खोजते हैं और अधिकतम समय में अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक को मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी 50 को ज़रूर जानते होंगे। शेयर मार्केट में कई इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स में एक इंडेक्स निफ्टी 50 है। और ये भी जानते होंगे कि निफ्टी 50 के शेयर वो टॉप के 50 शेयर होते हैं जो मार्केट में सबसे अच्छा चलते हैं। लेकिन इस निफ्टी 50 के अलावा भी कई शेयर्स हैं जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता, या कह ले कि आप ध्यान नहीं दे पाते। वो ऐसे शेयर्स हैं जो नेक्स्ट निफ्टी 50 होने का मादा रखते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में निफ्टी 50 की तरह एक और इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50। मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में टॉप 50 कंपनियां जो शामिल होती हैं वो निफ्टी 50 में होती हैं, और 51 से लेकर के 100 तक की जो कंपनियां होती हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होती हैं। इस इंडेक्स में शामिल होने वाली कंपनियों की पिछले 6 महीने की डेली टर्नओवर और मार्केट कैपिटलाइजेशन को आधार बनाया जाता है। इस आधार पर पहले स्टॉक्स शामिल होते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और उसके बाद अच्छा करने पर इन स्टॉक्स को निफ्टी 50 में शामिल किया जाता है। अब बताते हैं एक ऐसा आंकड़ा जो आपको चौंका देगा। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, और इस आंकड़े को कहीं नोट कर लीजिएगा। ये आंकड़ा आपके इन्वेस्टिंग का नज़रिया बदलने वाला है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में निफ्टी 50 में, यानी कि निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं, सो मार्केट के अंदर टॉप 50 कंपनीज़ हैं, उन्होंने 13.5% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब 51 से 100 तक की जो टॉप कंपनियां हैं उन्होंने 16% CAGR से रिटर्न दिया है। दूसरी बात, बियर मार्केट में निफ्टी 50 में तेजी से गिरावट होती है, वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये गिरावट बहुत कम होती है। पिछले 6 बियर मार्केट में 4 बार जहां पर निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा गिरा है, वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत ही कम गिरा है। जो आंकड़ा बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। दोस्तों, निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स, निफ्टी 50 यानी कि मार्केट के 50 स्टॉक्स में से, मार्केट के टॉप 50 स्टॉक्स में से, उसमें से 10 टॉप स्टॉक्स जो हैं वो 58.3% इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में टॉप 10 स्टॉक्स केवल 33% इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे एक डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। इन सब का छोटा और साफ मतलब है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाभदायक हो सकता है अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो, क्योंकि मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर आप मार्केट में कतई भी इन्वेस्ट न करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ज़्यादा डाइवर्सिफाई है निफ्टी 50 के अपेक्षा, और जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है रिस्क उतना ही कम होता है और पैसा उतना ज़्यादा बनने का चांस होता है। अभी तक के एनालिसिस में आपने देखा कि निफ्टी 50 में रिस्क कम है, मार्केट के बियर मोड में भी ये कम गिरते हैं निफ्टी 50 की अपेक्षा। और सबसे बड़ी बात, यही वो शेयर होते हैं जो कल के दिन दोस्त निफ्टी 50 में शामिल होंगे। यही शेयर हैं जो अच्छा करेंगे और 51 से 100 को तोड़ते हुए 1 to 50 के बीच आएंगे और ये निफ्टी 50 में शामिल होंगे। तो जब ये तेज़ी से बढ़ेंगे तभी वो निफ्टी 50 में शामिल होंगे और बेनिफिट आपको मिले। तो फ्रेंड्स, अब आप महसूस कर रहे होंगे कि आपने क्या छोड़ा है और क्यों
कहीं और से कुछ ढूंढ रहे हैं, क्यों किसी से पूछ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसने निफ्टी नेक्स्ट 50 में कहीं भी इन्वेस्ट किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किन लोगों को निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में पता है और उनके शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। साथ ही फ्रेंड्स ये भी बताइएगा, क्या आपने इस तरह के सोच से इन्वेस्टमेंट करने का कभी कोई विचार अपने मन में लाया है? अगर नहीं लाया तो क्यों? क्योंकि आप जब मार्केट में आए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप पैसा बनाने आए हैं। तो पैसा किसी से पूछ के नहीं बनेगा, ना मेरे कहने से बनेगा, ना किसी यूट्यूबर के कहने से बनेगा। आप आइए, मेहनत करिए। हाँ, यूट्यूब एक माध्यम हो सकता है आपको शेयर्स का नॉलेज के बारे में, लेकिन उसके बाद आप स्वयं से उस शेयर के बारे में, उस स्टॉक के बारे में अपना एनालिसिस करें, फिर अपने मेहनत का पैसा लगाएं। अब हमने उनमें से कुछ शेयर्स को उठाया है जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप एक साथ न रखें। मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट का जरिया भी, तरीका भी वही बताता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट हमेशा SIP मोड में करें, ताकि जब शेयर महंगा हो तब भी आप ले पाएँ, जब शेयर सस्ता हो तब भी आप ले पाएँ। इससे एक अच्छा एवरेज आपका बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला शेयर है हैवेल्स, दूसरा है बर्जन पेंट, तीसरा लगभग मोनोपोली कंपनी है अपने क्षेत्र की पिडिलाइट, चौथा है डाबर और पांचवा है जुबिलेंट फूड। ये जो शेयर्स मैंने बताए हैं ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के अच्छे शेयर्स हैं। आप भी इनका एनालिसिस करें और इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स दोस्तों, बिना किसी तामझाम के इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल भाषा में एक सिंपल एनालिसिस बताया गया है और कुछ शेयर्स दिए गए हैं। आप भी एनालाइज करें और इन्वेस्टमेंट करें, साथ ही अपने इन्वेस्ट करने का नज़रिया बदलें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।